पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं दी ओटीटी स्टार, हम सबके चहेते जितेंद्र कुमार। जो भी रोल करते हैं उसमें रम जाते हैं, उनका नाम उनका काम फिर चमक जाता है। और यहाँ आज वो हमसे बात करने वाले हैं उनकी हिट सीरीज कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। बट बिफोर दैट, जितेंद्र, वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच निधि। थैंक यू सो मच। तो ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। बड़ा मजा आता है जब आप नए नए काम करते हो, या कोई भी पुरानी सीरीज का नया सीजन जब करते हो, तो आपका जो रोल, जिस तरह से कैरेक्टर आर्क डेवलप होता है, उसके बारे में बात करने में मजा आता है। लेट्स टॉक अबाउट कोटा फैक्ट्री सीजन 3। कैसा रिस्पॉन्स, कैसा लग रहा है? काफी मैसिव रिस्पांस है और मतलब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोगों को जितनी भी बातें जीतू भैया के थ्रू आई हैं बड़ी पसंद आ रही हैं। लोग मोटिवेट हो रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। पूरी फिल्म मेकिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरीके से कोटा फैक्ट्री शूट होता है या जनरली जिस तरीके के फ्रेम्स हैं। तो वो टेक्निकलिटीज, वो पूरा विजुअल, सब चीजों की तारीफें हो रही हैं, म्यूजिक की तारीफ हो रही है। तो काफी मैसिव रिस्पॉन्स है एंड बहुत बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। सो मजा आ रहा है लोगों का रिस्पॉन्स देख के। राइट। अच्छा, जब कोई नई सीरीज आती है ना, समथिंग एब्सोल्युटली फ्रेश, और उसको इतना रिस्पॉन्स मिलता है, देन एज एन एक्टर बड़ा अच्छा लगता होगा। बट ऑलरेडी आपके कैरेक्टर को, आपकी सीरीज को प्यार मिल रहा है, तो जब आप सीजन 3 करते हैं, जब आप उसकी शूटिंग कर रहे हो या रिस्पॉन्स अभी जब आ रहा है, तो जितने शूटिंग के टाइम कोई प्रेशर आप फील करते हो कि यार अभी लोग जीतू भैया से एक्सपेक्ट करते हैं सर्टेन चीजें, तो आई हैव टू लिव अप टू दैट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो मुझे लगता है कि वो शायद राइटर और फिल्म मेकर का स्ट्रेस हो सकता है कि किस कैसे सीरीज को आगे लेके जाना है या कैसे कैरेक्टर्स की जर्नी आगे बढ़ानी है। यू नो सो वो जब पूरा उनके लेवल पे सॉर्ट हो जाता है तब मेरे पास स्क्रिप्ट आती है। तो मेरा काम उतना ही रह जाता है कि जो मैंने कैरेक्टर हम लोगों ने सीजन 1 में डेवलप किया है, जो जिस तरीके से वो कैरेक्टर बनाया है, वो सारी चीजें वापस सीजन 3 में नए सीन वो ठीक से एग्जीक्यूट हो जाए। तो जब काम कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रेस होता है कि हाँ, कि जिस तरीके से डायरेक्टर ने सीन सोचा है या राइटर ने सीन सोचा है, जो इमोशन रिक्वायर्ड है इन द सीन, वो ठीक से आ जाए। और उस जो रिहर्सल हम लोग करके आए हैं, जो वर्कशॉप्स हम लोग करके आए हैं, वो ठीक से हेल्प करे हमको शूटिंग के दौरान और वो सारी चीजें एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करने में। तो वही स्ट्रेस होता है। बाकी बाकी तो हम लोग बहुत प्रिडिक्ट नहीं कर पा सकते हैं कि कि कैसा रिस्पॉन्स होगा या लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। वो हमारे हाथ में होता नहीं है। सो ऑफ कोर्स प्रेशर, शूट ठीक से हो जाए, वो सीन अच्छे से बन जाए, उसका होता है व्हाइल वी आर यू नो वर्किंग ऑन ऑन सीन्स। उसके अलावा रिजल्ट ओरिएंटेड होना बंद हो जाता है इन सीजन 3। अगर जब जब तुम सीजन 3 में पहुंच जाते हो, ऑफ कोर्स सीजन 1 में रहता है कि पता नहीं कैरेक्टर ठीक से क्लिक करेगा या नहीं, लोगों को पसंद आएगा या नहीं। अब मतलब सीजन 3 तक आते आते वो प्रेशर एक्टर से हट जाता है। वो शायद राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स को महसूस होता होगा कि कैसे अभी सारी एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल भी करना है एंड नई चीजें भी लेके आनी है, पुरानी चीजें भी कंटिन्यू करनी है। तो वो उनके हम्म। लेवल का ज्यादा प्रेशर है। बट एक्टर का तो शायद उतना ही प्रेशर है कि जो चीजें भी सोची गई हैं नए सीन में, वो ठीक से परफॉर्म हो पाए ऑन द डे। इनफैक्ट मुझे याद है जब पंचायत के टाइम मैंने आपसे बात की थी, तो आपने कहा था कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज एक्टर्स जो पहले से ही दिमाग में ये प्रेशर लेके काम करता हूँ कि मेरी ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, मैं हाँ, अच्छा काम करता हूँ और ऑडियंस को पसंद आ जाता है, तो वो प्लस पॉइंट हो जाता है। करेक्ट। हाँ, जिस तरह की जर्नी रही है, लाइक वी स्टार्टेड एज स्मॉल स्केचेस, 10-10 मिनट के हम लोग वीडियोस बनाते थे एंड हमने वहां पे काफी सारी चीजें लर्निंग रहा हमारा कि जब भी हम सोचते हैं कि यार पिछली बार वो चला था तो इसको वैसा रखते हैं तो ऑडियंस को पसंद आएगा, वो फिर नहीं वर्क करता था। और जब भी हम बिल्कुल फ्री होकर कुछ भी चीज बनाते थे बिना प्रेशर के लिए, जो हमें अच्छा लग रहा होता था या जिसमें हमें मजा आ रहा होता था, जो हमारे लिए एक टास्क होता था कि इसको परफॉर्म करने में चैलेंज होगा, मजा आएगा, हम लोग अपना कंफर्टेबल स्पेस क्रॉस करके आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बना रहे होंगे। तो जब वो चीजें होती है, फिर उनका जो अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स जो मिलता था, तो उसने काफी लर्निंग दी कि ऐसे तुम सोच नहीं सकते हो। तुम ऑडियंस के अकॉर्डिंग, उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग या उनको क्या देखना है उस पर तुम नहीं बना सकते हो। इन दी एंड मतलब तुम्हारी कहानी है एज फिल्म मेकर, तुम कैसे दिखाना चाहते हो, तुम उसको कितने अच्छे तरीके से दिखाते हो, तुम उसको करते हो कितना एंजॉय कर रहे हो। यू नो तो वो सारी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। बाकी सारी चीजें यू कैन नॉट प्रेडिक्ट ये अच्छा करेक्ट। चलेगा या कैसा करेगा, ऑडियंस को पसंद आएगा नहीं आएगा। यू कैन नॉट जस्ट प्रेडिक्ट इट। सो बेटर है कि वो प्रेशर ना लो और सिर्फ फोकस करो अपनी क्रिएटिविटी पर।
हम्म। तो सीजन 3 की जर्नी आपने कितनी एंजॉय की, क्योंकि स्टोरी लाइन नई है, नई कहानियां, नए स्ट्रगल्स के बारे में बात हुई है, कुछ कलाकार जो हैं वो नए ऐड हुए हैं, तो हाउ हैज द होल जर्नी बिन? तो मतलब मुझे हमेशा कोटा फैक्ट्री के लिए लगता है कि कोटा में बहुत सारी कहानियां होती हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। और जब हमने वो टॉपिक उठाया तो हमेशा से ये था कि इसके बहुत सारे सीजन हम लोग कर सकते हैं। एंड क्योंकि अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम चीजें देख सकते हैं, कभी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, कभी किसी दूसरे स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, कभी टीचर का एक पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं। तो आई थिंक वो अभी तक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ था कि टीचर्स की लाइफ कैसी रहती है, या वो किस तरीके से चीजों को देखते हैं, या उनके साथ क्या इमोशनल उनका ग्राफ होता है थ्रू आउट देयर जर्नी। सो वो इस बार एक्सप्लोर किया गया। तो आई थिंक उसमें मुझे ज्यादा मजा आया, क्योंकि वो मेरा कैरेक्टर ज्यादा एक्सप्लोर करने को मिला। एंड एक वो एस्पेक्ट छेड़ा जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचर्स की लाइफ का, जो कोटा में टीचर्स फेस करते हैं। तो उस मुद्दे पे बात की। तो और वो भी तो था कि हाँ, उस मुद्दे पे बात करनी है, तो सेंसिटिव मुद्दा है। वी टॉक अबाउट थेरेपीज, वी टॉक अबाउट सुसाइड्स, वी टॉक अबाउट वी मतलब हमने बहुत सारी चीजों पे बात की है। तो वो हमें पता था कि वो बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। एंड वी आर नॉट थेरेपिस्ट, ठीक है। सो राइट। जितना भी हम लोग मोटिवेशन अगर इंस्पायर करने जाएंगे तो वो एकदम करेक्ट तरीके से जाए। वो ऐसा नहीं हो कि हमें भी, हम भी फिल्म मेकर्स हैं, वी आर नॉट वी शुडंट साउंड एज थेरेपिस्ट। सो राइट। राइट। वो सारा काम हुआ है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग था जिस तरीके से वो स्क्रिप्ट पे आया मेरे लिए, जिस तरीके से राइटर्स ने वो रिसर्च करके जिस तरह से उसको आर्टिकुलेट किया है पूरे कैरेक्टर को, हर सीन को। तो वो बहुत ज्यादा एंजॉय किया मैंने सीजन राइट। बाय। अच्छा, और जैसे ना आप एक मेंटोर हैं, आपका कैरेक्टर जीतू भैया, और काफी ऐसे डायलॉग्स हैं जो बड़ा रेजोनेट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, मतलब ऐसा लगता है अरे इन्होंने कह दिया अब तो लाइफ में ये होगा। तो इतने सारे जो आपके रेजोनेटिंग डायलॉग्स हैं जितेंद्र, कौन सा आपका सबसे ज्यादा, या कौन से एक दो भी हो सकते हैं, फेवरेट है जो बड़े पसंद आए? आई आई रिलेट विद जो सीजन 1 में एक लाइन थी कि तू लेट है पर तू अकेला नहीं है, दैट इंस्पायर्स मी अलॉट। एंड ऑफ कोर्स इस सीजन का जो काफी लाइन जो पॉपुलर हो रहा है, दैट इज तैयारी ही जीत है। आई बिलीव इन दैट। विद टाइम वो मेरी लर्निंग रही है कि हाँ, मतलब प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। एंड गोल्स आते हैं और यू मूव ऑन वट एवर द गोल इज। जो हम्म। तुम्हारा लाइफ का सबसे बड़ा गोल होगा, जैसे जैसे तुम वो अचीव कर लेते हो, फिर वो तुम्हारे लिए कुछ मैटर नहीं करता। देन यू रियली वांट टू move ahead and you want to look forward to something else, to some other goal. So राइट। goals कभी खत्म नहीं होने वाले लाइफ में। So better है कि तुम अपनी जर्नी एंजॉय करो, चाहे जो भी उनका रिजल्ट हो। So I believe in that. So इसमें वो बड़ा अच्छे से आर्टिकुलेट होके आया है, वो लोगों को पसंद भी आ रहा है। एंड तैयारी की जीत है। So this line is favorite, one of the favorite. राइट। राइट। अच्छा, जैसे सीरीज में जो आपका कैरेक्टर है, उनकी बातें सुन के उनसे बच्चे जो है मोटिवेट होते हैं, और कहीं बिकॉज इतना ग्रूसम होता है ये पूरा प्रोसेस। कोई भी आप, अगर आप चीज की तैयारी कर रहे हो, आपकी लाइफ में आपके ऐसे कोई मेंटर रहे जिनकी बातें आपको याद रही, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? बहुत बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत एडवाइस किया है, बहुत मेंटोर किया है थ्रू आउट माई लाइफ। बचपन में एक कजन ब्रदर थे जिन्होंने बहुत इंस्पायर किया, बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत। वो सारी चीजें उनसे ही आती थी कि हाँ, लाइफ में क्या करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं लाइफ में। यानी उस टाइम पे जिस फैमिली में तुम हो, वहां पे हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं लिमिटेड कंडीशंस में। राइट। पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई में करना है तो पढ़ाई करेंगे, तो कैसे, कौन सा सब्जेक्ट लें। तो उन सब में मेरे कजन भाई हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। सो वहां पे वो मेरे जीतू भैया थे। देन ऑफ कोर्स कोटा जाके देयर वर लॉट्स ऑफ टीचर्स जिनकी पर्सनालिटीज, जिनकी बातें बहुत इंस्पायर करती थी, जिनसे जिनको मैं इम्प्रेस करना चाहता था कि मैं पढ़ लिख के सेलेक्ट हो जाऊं, तो वो शायद भी लोग इम्प्रेस हो जाएंगे मुझसे। सो कोटा में भी ऐसे काफी सारे लोग हैं। एंड जब मैंने जब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं इंडस्ट्री के लोगों से मिला और उनके साथ काम करना स्टार्ट किया एक्टिंग का, फिल्म मेकिंग में घुसा, तो जितने भी डायरेक्टर्स रहे हैं सबने काफी दोस्त बन के रहे हैं और काफी टाइम टाइम पे मेंटोर किया है। तो एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। एंड बहुत सारे लोग मेरे लिए जीतू भैया का काम So, करते आप, मैं वही कह रहा थी, आपकी लाइफ के बड़े सारे जीतू भैया हैं। हैं। यस। राइट। अच्छा, बड़ा एक क्रिप्टिक सा एक एक मैसेज आजकल बड़ा वायरल हो रहा है कि जीतू भैया के एक फैन ने चिट्ठी लिखी है उनको, एक फेयरवेल लेटर लिखा है, जो अपेरेंटली आप ही हैं। तो क्या है वो फैन, मतलब अभी ना लोग सवाल कर रहे हैं, भाई ये फेयरवेल सीरीज को है या जीतू भैया का फेयरवेल है, तो थोड़ा प्लीज क्लैरिफाई करें क्या है वो?
फॉर नाउ आई थिंक, हाँ मतलब आई थिंक वो जीतू भैया का कैरेक्टर जो है वो बाहर चला गया है। वो आगे जाके कुछ और करना चाहता है एजुकेशन में, क्योंकि उनको कुछ चीजें समझ में आई हैं। तो एज कैरेक्टर आई थिंक कुछ और करने निकल गए। सो अभी फॉर नाउ आई थिंक सीजन्स तो आएंगे, एंड मतलब ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज इट्स मेकर्स का पूरा कॉल होगा। राइट राइट बट आई एम श्योर कि देयर इज अ स्कोप फॉर मोर सीजन्स। एंड लेट्स सी कि आगे कैरेक्टर का क्या ग्राफ रहता है, वो किस तरीके से रिटर्न होता है या नहीं होता है, या बाकी अगर कैरेक्टर्स आते हैं तो वो किस तरीके से होंगे। सो दैट्स लाइक टोटली नेटफ्लिक्स एंड टीवीएफ कॉल। बट स्टिल लाइक आई फील कि ऑडियंस आर हुक्ड, ऑडियंस को मजा आ रहा है सीजन 3 तक, एंड दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू सी मोर ऑफ दिस शो। सो होपफुली, आई डोंट थिंक सीजन इज एंडिंग, बट आई कांट रियली कमेंट व्हाट एग्जैक्टली राइट इन द मेकर्स है। राइट राइट। अच्छा, बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं जो एक कलाकार को आम से खास बना देते हैं, और आपकी लाइफ में ऐसे किरदार सचिव जी हो गया, ये जीतू भैया वो रहे हैं। सो हाउ डज इट फील टू प्ले दोस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जो आप जब सड़क पे जाओ तो लोग बोले जीतू भैया, तो कैसा लगता है? काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, अगर कुछ ऐसा होता है कि आप कैरेक्टर के नाम से पॉपुलर हो रहे हो, तो जो काम तुम करने आए आए थे वो तुम कर पाए। हम्म। वो वाली फीलिंग आती है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि तुमने कोई कैरेक्टर परफॉर्म किया, वो लोगों तक पहुंचा, और पहुंचा ही नहीं, मतलब वो लोग उसने उसकी बातों ने या उस परफॉर्मेंस ने शायद दिल को छुआ है, इसलिए वो कैरेक्टर को तुमको यानी मुझे कैरेक्टर के नाम से बुला रहे हैं। तो ये हर एक्टर का, हर राइटर का, डायरेक्टर का ड्रीम होता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो चीज पॉपुलर हो, जो भी वो कैरेक्टर लिख रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे और उनको प्यार मिले। सो ऐसा जब भी कभी होता है तो इट फील्स रियली ग्रेट। राइट, तो आगे अब कहाँ पर जितेंद्र हमें नजर आने वाले हैं एक और मेमोरेबल कैरेक्टर देने के लिए? बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत सारी चीजों पे काम भी कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीजों पे काम कर रहा हूँ। सो ऑफ कोर्स जैसे ही मैं उनके बारे में बात कराने के लिए मुझे ग्रीन फ्लैग मिल जाएगा तो मैं उन पे बात करता हूँ। बट होपफुली होपफुली सून यू विल वॉच मैनी। राइट, तो जितेंद्र वेट करेंगे हम आपके अनाउंसमेंट का और फिर एक और इंटरव्यू करने का। एंड विशिंग यू ऑल द लक एज ऑलवेज, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।